मैं हूं शाहिद मुंबई से। इस वक्त सुबह के 5:50 हुए हैं। जिन्होंने सीरीज नहीं देखा है वो ये वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट करके मैंने ब्यावरा से कानपुर तक का पूरा सफ़र इसमें दिखाया है। जो लोग मुंबई कानपुर सीरीज देख चुके हैं वो यहीं पे बैक कर सकते हैं वीडियो को। मुंबई से कानपुर तक जितने भी टोल प्लाज़ा मिले थे मैंने पिछली वीडियो में मुंबई से ब्यावरा और इस वीडियो में ब्यावरा से कानपुर में टोटल काउंट किए हैं। टोटल 23 टोल प्लाज़ा मिलते हैं मुंबई से कानपुर तक। पिछले बार जब मैं कानपुर गया था तो रात को कंटिन्यू किया था, रात को रुका नहीं था कहीं भी। सरपंच ढाबा से खाना खा के निकल गया था। जब गुना के पास मैं पहुंचा तो गुना के पास एक टोल प्लाज़ा था। उससे पहले एक बहुत बड़ा खड्डा था, अचानक आ गया था, अंधेरे में नज़र नहीं आया था। एक टायर फट गया था और एक टायर में बबल से आ गए थे। तो बबल से वाला तो चलाया था मैं कानपुर फतेहपुर तक, लेकिन जो फट गया था वो चेंज करके स्टेपनी लगाया था टोल प्लाज़ा में ही साइड में लेकर। ये उम्मेदपुरा है, उम्मेदपुरा एरिया। अब तक फास्टैग से 1100 रुपये कट चुके हैं। ये पंचदेव गांव है, पंचदेव। ये अरनिया गांव है, अरनिया। सुबह हो रही है, धीरे धीरे रोशनी फटती जा रही है। ये खानपुर है, खानपुर गांव। गूगल अभी भी सही चल नहीं रहा है। नहीं खानपुर नहीं, खानपुरा। एमपी में पूरा चलता है, पूर नहीं चलता। इसी तरह छत्तीसगढ़ में ख़ास करके बिलासपुर में चौक चलता है। हर एरिए का नाम के साथ चौक लगा रहता है। ये महुआ खेड़ा है, महुआ खेड़ा गांव। यहीं पे भड़भड़ाई थी ना गाड़ी, टायर फटा था। हाँ, यहाँ भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। नहीं, यहाँ नहीं है, क्योंकि खाना खा के निकलते ही थोड़ी हुआ था, काफ़ी रात को हुआ था वो। कहाँ जाऊँ? टायर के पीछे। वैसे भी सीधे कोई चले जिस तरह वो है। कोई बैठा नहीं है क्या? बैठा नहीं कोई। स्कैनर अच्छे नहीं है। लेफ्ट साइड में बंगपुरा गांव है, बंगपुरा। यहाँ भी पूर नहीं है, पूरा है, बंगपुरा। सुबह के 6:15 हुए हैं। हो सकता है कि सनराइज हो चुका हो या कि होने वाला हो। सफ़र का दूसरा दिन जारी है और मूड एकदम फ्रेश है। रोड बिल्कुल खाली है, बाइक एक भी नज़र नहीं आ रही हैं। कहीं कहीं ट्रक नज़र आते हैं और वो अपनी साइड में चले जा रहे हैं। यहाँ पे एक गांव है, इसका नाम पंची या किरवाड़ा है, दोनों करीब करीब हैं, पंची या किरवाड़ा। ब्यावरा से मैं निकला था सुबह 5:50 पे और इस वक्त टाइम हुआ है 6:15। लेफ़्ट साइड में बीनागंज गांव है, काफ़ी बड़ा है बीनागंज। राइट का कुछ पता नहीं चल रहा है, सीधा गुना है। लेफ़्ट साइड में 7 किलोमीटर अंदर एक गांव है कुंभराज, कुंभराज। शिवपुरी 145 किलोमीटर है। गुना 40 किलोमीटर बचा है। ग्वालियर 257 किलोमीटर। राइट में एक गांव है राघोगढ़,
6 किलोमीटर अंदर। कोटा 192 किलोमीटर है, लेकिन लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा। यहाँ पे था, बना दिया इन्होंने खड्डा। तो है ना, उधर से निकले थे ना हम एकदम किनारे से। रोड बिल्कुल खाली पड़ी है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। 100 प्लस चल रही है गाड़ी, 110, 120, 130, 30 तक गया हूँ। गुना पीछे निकल गया। गुना दाईं तरफ है और दिल्ली और आगरा के लिए सीधा जाना होगा। और यहाँ से जो पीछे अभी एक टोल प्लाज़ा मिला है जो कि बंद हो चुका है, पहले चालू था पिछले साल 2020 में, और यहीं पे बहुत बड़ा खड्डा भी था। मैंने उसको धमकी दिया था कि तुम्हारे ऊपर केस करूँगा। शायद मेरे जैसे और लोग होंगे जिन्होंने वाकई में केस कर दिया उसके ऊपर, इसलिए बंद हो गया, या कोई और वजह होगी बंद होने की। लेकिन यहाँ से रोड ख़राब मिलता है, कई किलोमीटर तक बहुत ही ख़राब रोड है, और यहाँ से हाईवे भी चेंज होता है। देखते रहो। सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन सूरज में अभी तक तपिश नहीं आई, अभी भी जर्द है। ये गुना का बाईपास है जो कि रेडी नहीं है। दिल्ली 521 किलोमीटर, आगरा 321 किलोमीटर, ग्वालियर 196 किलोमीटर, शिवपुरी 93 किलोमीटर, सब सीधा है। ना मैं उससे खाता। लेफ्ट साइड में फतेहपुर है। ये मेरा फतेहपुर नहीं है जो यूपी में कानपुर इलाहाबाद के बीच में है। नहीं, ये एमपी में एक गांव है। ये गांव फतेहपुर जो गुना में है, गुना के बाद है। गुना पीछे गुजर चुका है। बदरवास के लिए लेफ़्ट साइड का रोड है जो कैंची बनी हुई है, और हमारा जो शिवपुर का रोड चला जा रहा है वो दाईं तरफ को जा रहा है। तो मुझे अपनी ही रोड पकड़े रहना है, शिवपुरी वाली, दाईं तरफ वाली। अच्छी तरह फैल चुकी है और मीटर ने इंडिकेटर दे दिया है पेट्रोल ख़त्म होने का। पीली लाइट जल चुकी है और सामने मुझे एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। यहाँ रुक के थोड़ा सा रेस्ट लूँगा फ्रेश होने के लिए, और पेट्रोल भी भरवाता हूँ। सुबह 5:50 पे निकला था, इस वक्त 7:40 होने वाला है, यानी 2 घंटे में 10 मिनट बाकी है। भी 1 घंटा 50 मिनट ड्राइव करके रेस्ट ले रहा हूँ, वो भी पेट्रोल भरवाने की वजह से। सात बज के 40 मिनट पे मैं यहाँ पहुँचा था और 8 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ। 150 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटा 47 मिनट में। ये है मुंबई आगरा नेशनल हाईवे और एरिया है बोदा डोंगर एमपी। डैश कैम के कैमरे की टाइमिंग और गूगल मैप की टाइमिंग में डिफरेंस है। हालांकि डैश कैम की जो टाइमिंग है वो भी सिस्टोमेटिक है जीपीएस की, और गूगल मैप की भी जीपीएस की है। फिर दोनों में फ़र्क है क्यों, समझ में नहीं आया। 450 एक बार में माइलेज तो सही है, फिर 15 का आया है, 15 प्लस। जब भी पेट्रोल पंप में जाकर टैंक फुल कराता हूँ तो 30 लीटर के आसपास फुल होता है, और एक पेट्रोल में 450 किलोमीटर चली, दूसरे पेट्रोल में 450 किलोमीटर।
यानी 900 किलोमीटर 60 लीटर में चल चुकी है। और ये जो पेट्रोल भराया हूँ इसमें भी 450 किलोमीटर प्लस चलेगी, यानी 30 लीटर हो गया 90 लीटर। 90 लीटर में कानपुर में स्टे तो करूँगा लेकिन फ़तेहपुर तक जाऊँगा और कोई भी दूसरा पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़तेहपुर पहुँचने के बाद फिर एक नया पेट्रोल यानी फुल टैंक कराना पड़ेगा। मैंने रफली बताया है 450 किलोमीटर 30 लीटर में, लेकिन 475 के आसपास चल जाती है क्योंकि मेरी गाड़ी का जो मीटर है वो 18.5 का माइलेज दिखा रहा है। 18.5 का, यानी 18.5 का एवरेज बता रहा है वो। अब अगर लीटर के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो इससे कम होता है, थोड़ा 18 से भी नीचे चला जाता है। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि पूरा पेट्रोल जितना लीटर मीटर शो करता है पेट्रोल पंप का, वो पूरा पेट्रोल मिल नहीं पाता है, बल्कि खांचा लगाया हुआ है इन लोगों ने। कुछ थोड़ा बहुत तो चोरी करते हैं, यानी 30 लीटर में या तो 28 लीटर मिलेगा या 29 लीटर, इस तरह की चोरी होती है। कुल्हाड़ी गांव बाईं साइड में पीछे रह गया है, जो ब्रिज गुजर चुका है। लुकवासा के लिए सीधा जाना है और शिवपुरी के लिए दाईं तरफ वाली रोड पकड़ के रखना है। ये लुकवासा का बाईपास है जो दाईं तरफ से मैं निकल रहा हूँ। बाईं साइड में जो रोड चली गई है वो लुकवासा के अंदर चली गई है। अब ये लुकवासा गांव है या कोई शहर है मुझे नहीं पता, लेकिन लुकवासा है। शिवपुरी सीधा 36 किलोमीटर है। भोपाल के लिए भी यहाँ से रोड गुजरी है दाईं तरफ से, लेकिन भोपाल तो बहुत पीछे रह गया है, लेकिन यहाँ से रास्ता तो है। ये है देहरदा सदक, गांव है देहरदा सदक। इसके दाईं तरफ थोड़ा सा अंदर एक और गांव है जिसका नाम है रिजोता, बड़ा गांव है रिजोता। इस गांव का नाम है दगाही। दगाही वैसे तो राइट में है, लेकिन बाईपास के करीब भी आकर बस गया है। ये है पुरंखेड़ी टोल प्लाजा। गांव का नाम है पुरंखेड़ी। यहाँ पे दाईं तरफ जो गांव है उसका नाम है दोहरे, और बाईं तरफ जो गांव नज़र आ रहा है वो है गिलगावा, बल्कि गिलगावान नाम है, गिलगावान। अगर सीधा चले जाएंगे तो कोलारस शहर पहुंच जाएंगे। अब वो शहर है कि गांव है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीधा अंदर कोलारस को जाता है रोड। और दाईं तरफ से जो जिस पे मैं चल रहा हूँ ये शिवपुरी के लिए सीधा जाता है, यानी कोलारस का बाईपास है ये। दाईं तरफ बेरी खेड़ा गांव है और उसी के बाजू में आगे रामताला, गांव का नाम है रामताला। आगे से लेफ्ट टर्न मारेंगे तो कोटक के लिए चले जाएंगे 225 किलोमीटर। शिवपुरी 17 किलोमीटर है, लेकिन 17 किलोमीटर पहले ही मुझे राइट टर्न मारना है झांसी के लिए। राइट टर्न दिया नहीं है, बल्कि यू टर्न मार के लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, तब मेरा राइट टर्न होगा। हाँ? राइट है, नहीं है, कहाँ है? वहाँ से तो राइट थोड़ी हो तो यू टर्न है। Storli, फिर बाएं मुड़िए।
अभी जो लेफ़्ट टर्न मार रहा हूँ बहुत ख़राब रोड है। हर कुत्ते के दिन सुधरते हैं, लेकिन इस रोड के दिन कभी नहीं सुधरे। कभी बनी ही नहीं है रोड। जब से ब्रिज बना है तब से ये ऐसी पड़ी हुई है। ये है मुगल रोड, झांसी रोड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम मुगल रोड है और इसी को शायद फार्मा रोड भी कहते हैं या फार्मर रोड। बाईं तरफ पदोरा गांव है और दाईं तरफ गोरा और लेफ़्ट साइड में पदोरा गांव का नाम है। करेरा यहाँ से 40-45 किलोमीटर आगे है, जो कि एमपी में ही है। अभी मैं एमपी में चल रहा हूँ। और लेफ़्ट साइड में एक गांव है, गांव का नाम है धुरती गांव। यहाँ पे एक गांव है छोटा सा, बरेत नाम है, शायद अंदर है लेफ़्ट साइड में। कौन सा इलाका है ये? नेविगेशन में कुछ दिया ही नहीं। अमोला ब्रिज बड़ा शानदार है। दाएं बाएं बहुत अच्छा लगता है। पानी है क्या? तो नीचे अमोला नदी है। हाँ, नदी का नाम नहीं पता। ब्रिज के बाद अमोला गाँव है। अच्छा, अमोला गाँव है। काफी बड़ा ब्रिज है। बॉर्डर है। करेरा में बॉर्डर है। झांसी से पहले ये क्या नदी एकदम ऊपर तक चल रही है? नदी नहीं है, तालाब है। ये घसरही गांव है, इसी का वो तालाब है जो लबालब भरा हुआ है। ऐसे ही होएगा, एकदम लबालब भरी हुई है। जैसे गिलास हद तक भर दो ना, तो वैसे ही है। ये वही नदी का हिस्सा है जिसका ब्रिज हम लोग पार करके आए। ये जो तालाब दिखा है नदी का पानी है। हाँ, बड़ी फुल चल रही है, बाढ़ आ जाएगी। गाँव नीचे है ना रोड से, और वो पानी रोड को टच कर रहा है। यानी बारिश में आना यहाँ से। ये करेरा है। करेरा पहुंच गया हूं और यहीं पे स्टॉप लूँगा और नाश्ता भी करूँगा। बहुत ज़ोर भूख लगी हुई है। 9 बज चुके हैं। 26 फरवरी 2021 को जब मैं आया था तो यहीं पे नाश्ता किया था और वही ढाबा मुझे दोबारा मिल गया। ये एमपी का करेरा है, शिवपुरी में लगता है शायद, क्योंकि शिवपुरी करीब है यहाँ से। इस ढाबे पे रुका हूँ सुबह का नाश्ता करने के लिए। सुबह के 9 बजे यहाँ पे पहुँचा था मैं। मेरे आने के बाद एक गाड़ी यहाँ पे आई थी,
वो भी महाराष्ट्र की थी, MH02। मेरी 03 है, वो 02 थी। और एक और गाड़ी खड़ी है वाइट कलर की, मेरे राइट साइड में थी, वो MH01 है। 3 गाड़ी लाइन से खड़ी हुई थी महाराष्ट्र की। लंबा स्टॉप। 9 बजे मैं यहाँ पहुँचा था। इस वक्त 9:45 हुए हैं। 45 मिनट का मैंने ब्रेक लिया है और अब इतने बड़े ब्रेक नहीं रहेंगे और ब्रेक बहुत कम मुझे उम्मीद नहीं थी कि यही ढाबा मिल जाएगा मुझे वापस। यहीं पे आगे थोड़ी दूर जाके दाईं तरफ एक गांव है सिरसौद। सिरसौद नाम है उसका। झांसी 29 किलोमीटर बचा है यहाँ से। कानपुर 258 किलोमीटर। अगर इलाहाबाद जाना है तो 426 किलोमीटर बाकी है। पिछोर 33 किलोमीटर है जो राइट में है, बाकी सब सीधा है। मुझे लगता है ये चिनौड़ गांव है। चिनौड़ गांव का नाम है चिनौड़। चिनौड़ और खादपुरा दोनों मिले हुए हैं। चिनौड़ पहले है, उसके बाजू में खादपुरा है। खादपुरा नाम है। दोनों जुड़वा गांव हैं, चिनौड़ खादपुरा। दाईं तरफ कलिप हाथी गांव है और यहीं पे आगे एक छोटी सी नदी है। इस गांव का नाम बुरकुआ है। मैंने लिख दिया है, बोलने में बहुत सी अल्फाज समझ में नहीं आते हैं। और इसी के बाईं साइड में काफ़ी अंदर एक गांव है, उसका नाम है बहेरा। हाँ, यहाँ भी बहेरा है। और जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि इस रोड पे मुझे MP-UP बॉर्डर मिलता नहीं है। पता नहीं क्यों, कैसे बनाया है, कहाँ पे बनाया है, अभी भी नहीं मिला। निकल गया होगा पीछे, क्योंकि अभी तो यूपी शुरू हो गया है या होने वाला है। होने वाला है, क्योंकि अभी यूपी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो शिवपुरी में ही चल रहा हूँ मैं और ये MP में है। आगे कुछ गांव मिलेंगे। जो गांव है उसका नाम है उतवाहा। उतवाहा। बाईं तरफ जो गांव है उसका नाम है सेमरा। सेमरा। झांसी 23 किलोमीटर है और कानपुर 252 किलोमीटर। उतवाहा और सेमरा ये दोनों गांव शिवपुरी में हैं, यानी MP में। शायद ये गंज दिनारा है या दिनारा। दिनारा का टोल प्लाजा है ये, और ये यूपी में है। दाईं तरफ एक गांव है बदरखा। बदरखा। और दाईं तरफ ही एक गांव है सहरिया। बाईं तरफ है चंदवारा और खड़क और सनोर। 3 गांव हैं आसपास। झांसी 10 किलोमीटर, कानपुर 239 किलोमीटर। नॉन स्टॉप चलना है, कोई स्टॉप नहीं लूँगा। अब खाना घर में खाना है। ये झांसी है जो सामने नज़र आ रहा है, और दाएं बाएं ये पूरा झांसी है। लेकिन झांसी के बाहरी हिस्से हैं जो छोटे छोटे गांव हैं झांसी में, ये वो हैं। झांसी सिटी अभी बाकी है। वैसे सिटी के अंदर जाऊंगा नहीं, बाईपास से निकलूंगा। राइट में रखो, U-टर्न मारना है। झांसी आ गया है।
यू टर्न नहीं है, राइट है। तुम्हें चलाना हो तो बताओ, नहीं तुम्हें भी सिखा देता हूँ। ये झांसी का बाईपास है जो लेफ्ट साइड से निकला है। झांसी दाईं तरफ है, झांसी सिटी दाईं तरफ है। ब्यावरा से जब सुबह निकला था 5:50 पे, उस वक्त गूगल ने टाइम दिया था घर पहुंचने का 3:32 या 35 मिनट। इस वक्त गूगल ने टाइम दिया है 2:50 पे पहुंचने का, लेकिन मैं इससे पहले पहुंचूंगा। 45 मिनट का ब्रेक लिया था नाश्ते के लिए और 45 मिनट वो कवर हो गया और उसके अलावा भी 45 मिनट बिफोर चल रहा हूँ। बरहा, नीचे बरहा है और दाईं तरफ भोजला, दाईं तरफ भोजला है। कानपुर सिर्फ 220 किलोमीटर और बचा है। उरई 105 किलोमीटर। झांसी दाईं तरफ है जो कि 6 किलोमीटर शो कर रहा है, लेकिन चूंकि ये बाईपास है इसलिए जहाँ से भी रास्ता दिया है झांसी के अंदर जाने का वो 6 किलोमीटर ही शो करेगा। सिटी से 6 किलोमीटर दूर बाईपास बनाया गया है। ललितपुर 107 किलोमीटर है, 107 107 किलोमीटर दाईं तरफ है, जहाँ मुझे जाना नहीं है। मुझे तो सीधा जाना है कानपुर। 9:45 पे खाना खा के जब मैं निकला था गाड़ी लेकर, तो वो अदनान लेकर निकला था और अदनान ही ड्राइव कर रहा था। और अब मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैं ड्राइव करूँगा। 10:45 इस वक्त हुए हैं। अदनान ने 1 घंटा गाड़ी चलाया है। लेफ्ट साइड में चिरगांव नगर है। चिरगांव नगर में आपका स्वागत है। शायद कोई कस्बा है ये झांसी का। और लेफ्ट साइड में ही चिरगांव के आगे पहाड़ी बुजुर्ग है। गांव का नाम है पहाड़ी बुजुर्ग। और ये चिरगांव का बाईपास है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नगर परिषद चिरगांव झांसी। ये सेमरी टोल प्लाज़ा है और सेमरी गांव दाईं तरफ अंदर है थोड़ा सा। इस वक्त सुबह के 11:35 हुए हैं। उरई की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा हूँ और ये है पिरोना, गांव का नाम पिरोना। ईट टोल प्लाज़ा, गांव का नाम है ईट, जो कि बाईं तरफ थोड़ा अंदर है। बिरासनी, गांव का नाम है बिरासनी, जो कि दाईं साइड में थोड़ा अंदर है रोड से। दाईं तरफ फतेहपुर है। ये भी वो फतेहपुर नहीं है हमारा वाला, बल्कि गांव का नाम है फतेहपुर। ऐट लेफ्ट साइड में है गांव का नाम ऐट। साइड में पासिंग नहीं मिली। उरई 10 किलोमीटर है और ये उरई से पहले शाहपुरा है। दाईं तरफ गांव का नाम है शाहपुरा और शाहपुरा से शुरू होता है उरई का बाईपास। कानपुर 122 किलोमीटर और बचा है। भोगनीपुर 57 किलोमीटर है और अगर लखनऊ जाना हो तो 210 किलोमीटर। लेकिन ये शाहपुरा है और यहाँ पे मैं एक स्टॉप लूँगा, यानी ब्रेक, फ्रेश होने के लिए। दोपहर के 12 बजे हैं और यहाँ पे मैं ये पेट्रोल पंप है शाहपुरा में, जो कि उरई में है
यहाँ से उरई शुरू हो जाता है। उरई सिटी लेफ़्ट साइड में अंदर है और मैं बाईपास से बाहर निकल रहा हूँ। इस पेट्रोल पंप पे 12 बजे मैं पहुँचा था ब्रेक लेने के लिए। 12:20 पे यहाँ से निकल रहा हूँ। सीधा रोड चली गई है कानपुर के लिए और सामने एक चौराहा है, वहाँ से लेफ़्ट साइड मारेंगे तो उरई सिटी पहुँच जाएंगे। बाएं साइड में एक गांव है जिसका नाम है रेवा और सरसों की दाईं साइड में है। गांव का नाम है सरसों की। इस गांव का नाम है बंधा तो दोनों साइड में फैला हुआ है, लेकिन मेन बंधा बाईपास से पहले जिसका नाम था बंधा, वो लेफ़्ट साइड में काफ़ी अंदर है। टूल में जगह का नाम नहीं लिखते हैं। ये ज़िला जालौन है। उरई पीछे गुजर चुका है। बाईं तरफ मदारीपुरा है और दाईं तरफ हमीरपुर की रोड गई है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन मैंने पहला राइट टर्न बताया था, ये उसके आगे वाला राइट टर्न है, वो कोई और राइट टर्न था। ये जोल्हूपुर है। पीछे वाला कोई और गांव था जिसे मैंने जोल्हूपुर कह दिया था। जोल्हूपुर ये है और इसके आगे कालपी है। कालपी का ब्रिज आने वाला है। पीछे दाईं तरफ काशीरामपुर है और दाईं तरफ आलमपुर है। दाईं तरफ धमना है और रैयर दीवारा, ये दो अलग अलग गांव हैं। दाईं तरफ एक लांगरपुर भी है, लांगरपुर। पीछे वाला जो राइट टर्न था हमीरपुर के लिए, उसमें जब जाएंगे तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक सुल्तानपुर मिलेगा। ये सब कालपी के अंदर है और कालपी जालौन में है, डिस्ट्रिक्ट जालौन। ये कालपी की लोहा मंडी है। बाईं तरफ आगापुर है, आगापुर। सामने कालपी है और काफ़ी घनी आबादी है। वैसे कालपी की सबसे बड़ी आबादी दाएं साइड में है। हाईवे की वजह से रोड पे छाई हुई है। ब्रिज मिल जाए तो आ गया। हाँ, यही तो है ब्रिज। रेडी हो गया दोनों साइड का। कालपी ये है कालपी। कानपुर यहाँ से 77 किलोमीटर बाकी है, 77 किलोमीटर। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार जनपद जालौन में पधारने के लिए धन्यवाद। ज़िला पंचायत जालौन। 10 निकालो ना। इतना सटा के निकालोगे? ये यमुना ब्रिज है और यही हमीरपुर में मिलता है। बाकी कोई दूसरी तीसरी रोड नहीं है यमुना पार करने के लिए।
आहरौली 2 किलोमीटर बाईं तरफ अंदर है और 12-26 किलोमीटर आगे। और ये है करियापुर भोगनीपुर। एक ही गांव के दो नाम हैं, करियापुर भोगनीपुर। और ये है मुरीदपुर। ये सब कानपुर में है, कानपुर देहात कहलाते हैं। ये स्वरूपपुर है, स्वरूपपुर बाईं तरफ है और दाईं तरफ जैनपुर है, जैनपुर। 12 के लिए सीधा जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैंची मिल जाती है, 2 रोड कट जाती हैं दाएं और बाईं तरफ। बाईं तरफ अगर जाएंगे तो आगरा और मथुरा के लिए निकल जाएंगे, आगरा और मथुरा मिलेगा। और अगर दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ कानपुर वाली रोड है और इलाहाबाद। दाईं तरफ असेवा है, मोहम्मदियापुर है और छतेनी है। बाईं तरफ मुरलीपुर है और जलालपुर। और सामने एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से 2 रोड कट गई हैं, लेकिन ये देवीपुर है। ब्रिज के नीचे का एरिया पूरा की पूरा देवीपुर है। दाईं तरफ की रोड चली गई है मलासा के लिए और बाईं साइड की जो रोड गई है वो बरौर के लिए है। बरौर एक गांव का नाम है, मलासा भी गांव का नाम है। आधा पौना घंटा लगेगा कानपुर घर तक पहुंचने में, क्योंकि 20 से या 30 मिनट तो कानपुर सिटी के अंदर ही चला जाएगा। इस वक्त दोपहर के 1:30 हुए हैं और ये एरिया है 12 कहते हैं। आगे टोल प्लाज़ा है, उसको 12 जोड़ टोल प्लाज़ा कहते हैं। सामने है 12 जोड़ टोल प्लाज़ा। कानपुर आने वाला है। कानपुर 20 किलोमीटर है, हालांकि कानपुर करीब है लेकिन बाईपास में 20 किलोमीटर बता रहा है। फतेहपुर 96 किलोमीटर। अगर कलकत्ता जाना है तो 1014 किलोमीटर और लखनऊ 111 किलोमीटर है यहाँ से। और ये रानिया है, रानिया गांव है या कानपुर का देहात है या एरिया है, जो भी है। ये रामपुर है, वो रामपुर नहीं, ये कानपुर का देहात है रामपुर। और आगे दाईं तरफ फतेहपुर कॉलेज है। एक रास्ता बाईं तरफ है 400 मीटर पे कानपुर सिटी के अंदर दाखिल होने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं दाखिल होऊंगा। ये सीधी रोड चली गई है लखनऊ के लिए और रामा देवी से राइट चली गई फतेहपुर के लिए। और यहीं पे लेफ़्ट साइड से बाहर निकलूँगा और नीचे उतर के लेफ़्ट मारूंगा कानपुर के लिए। अगर राइट मारता हूँ तो घाटमपुर के लिए चला जाऊँगा, नौबस्ता रोड कहलाता है वो। 400 मीटर के बाद बाएं मुड़िए। ये नौबस्ता है, राइट में घाटमपुर है और लेफ़्ट साइड में कानपुर सिटी। यहाँ से सीधा जाएंगे तो 12 देवी 1.5 किलोमीटर है और ट्रांसपोर्ट नगर 3 किलोमीटर। अफीम कोठी के लिए भी सीधी रोड गई है 3.25 किलोमीटर। इस वक्त 2 बजे हैं दोपहर के। सामने नाला रोड है और इधर से मोती झील की रोड भी जाती है। और दाईं तरफ रूपम नारायण है, जो कि थिएटर तो अब नहीं रही, मैरिज हॉल बना दिया गया है। और ये चमनगंज है। आपका गंतव्य बाईं ओर है। इस वक्त 2:25 हुए हैं। 2:25 पे पहुंच गया हूं मैं। पहुंच गया हूं भैया। डॉक्टर साहब नीचे खड़े हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। चमनगंज बेगमगंज रोड पे बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना। बम्पर में 2 जगह चोट आई है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.